सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो पॉलिनोमियल चैप्टर का है वो आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद इस वीडियो में आए हो। तो अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को शुरू करो। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.2 हमें कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि लेट मान लो मेरे पास अगर एक पॉलिनोमियल है एंड दिस बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। तो एंड हमें क्या मिलेगा उसके साथ, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हाउ मेनी जीरोज वी विल गेट 2 जीरोज। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया लेट अल्फा एंड बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज मतलब अगर मैं जीरोज का सम करता हूँ, सम मतलब प्लस ऐड करना, तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस के जगह पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे b है, तो मैंने ऊपर लिखा है -b। एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज बेसिकली a। तो अगर तुम सम ऑफ द जीरोस करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो तुम्हें क्या मिलेगा -b/a। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट टर्म मिलेगा, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म इज बेसिकली दिस c एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें जीरोज निकालना है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना कि सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू c/a। तो वो रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्या है, x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखोगे तो मिलेगा एक चीज़, ये क्या है, बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर मैं इसका शुरू करता हूँ तो लेट px = x² - 2x - 8। ठीक है, तो ये जो x² - 2x - 8 इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसको करते हैं। चलो x² × 8 कितना होगा, -8x², और मुझे क्या चाहिए, -2। तो क्या मैं करूँगा, x² - 4x + 2x - 8। ठीक है, तो अगर -4x + 2x करते हैं तो कितना आता है, -2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी -8x² आता है। तो x को मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x - 4 + 2x - 4। ठीक है, तो x - 4 में लिख सकता हूँ एंड x + 2। ठीक है, x - 4 एंड x + 2। उसके बाद आइदर और x - 4 = 0 और x + 2 = 0, मतलब ये दोनों, इन दोनों में से एक होगा, आइदर ये या फिर और ये। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x = कितना आया, 4 एंड इम्प्लाइज x = कितना आया, -2। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था और हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरोज निकाल लिया, 2 जीरोज हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में पहला स्टेप क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस करते हैं, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस 4 + (-2), 4 + (-2). तो 4 + (-2) अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 - 2, 4 - 2 कितना होता है, 2। उसके बाद -b/a, -b/a मतलब वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था उसी को लिख रहे हैं, -b/a। तो इस पॉलिनोमियल का x मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2। तो ऑलरेडी एक माइनस ये फॉर्मूला से आता है, और ये b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -2, और x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो गया, +2/1, और 2/1 कितना होता है, 2 होता है। तो देखो सम ऑफ द जीरोज और -b/a दोनों इक्वल हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर sum of the zeros equals to -b/a। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × -2, 4 × -2 कितना होता है, -8। उसके बाद नेक्स्ट इक्वल टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का वैल्यू किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मेरा कितना है, -8। ठीक है, -8, और यहाँ पे 1 आएगा, x² का कोफिशिएंट 1 है।
तो नीचे 1 लिखने का तो ज़रूरत है नहीं, तो कितना आया -8। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल्स टू C/A, और ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 2, 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो इसको मैं एज्यूम करूंगा लेट P ऑफ x इक्वल टू 4s² - 4s + 1। इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर करेंगे 4s² - 2s + 1। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से सीखा है। तो अगर आप लोग को कन्फ्यूजन आता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, या फिर रिवीजन में हम लोगों ने अच्छे से सीखा है, तो वो पुराना वाला वीडियोज़ आप लोग अच्छे से देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 2s। तो मैं अगर 2s को कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे 2s - 1। यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, मैं -1 को कॉमन ले रहा हूँ, तो -1 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 2s - 1। ठीक है, ये प्लस है, प्लस के अंदर 2 माइनस होता है, एक माइनस इधर लिया तो दूसरा माइनस यहाँ पे आया। नेक्स्ट 2s - 1 और 2s - 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइदर और। ठीक है, तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0, s इक्वल टू 2s इक्वल टू 1, ये 1 साइड चेंज होगा और s का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। सो नेक्स्ट इज 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दोनों जीरोस सेम है। हमें सेम हो या फिर डिफरेंट हो, इससे कुछ लेना देना है नहीं, हमें इसका अभी क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन का फर्स्ट क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। तो मैं यहाँ पे सम करूँगा, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो सम कितना होगा, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ बेसिकली कितना होता है 1 होता है। उसके बाद -b/a, तो -b फॉर्मूला का तो -1 है, और b मतलब s का कोफिशिएंट क्या है -4, तो यहाँ पे -4, और a s² का कोफिशिएंट कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा -4/4 और इसका वैल्यू कितना आता है 1। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा दोनों वैल्यूज इक्वल हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम लोग निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है, हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ कितना होता है 1/4 होता है। उसके बाद c/a कितना है मेरा यहाँ पे कांस्टेंट 1 एंड a कितना है 4। तो देखो दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो मैं देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c/a। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है देखो, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, जितना भी पोलिनोमियल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो पावर ऑफ वेरिएबल्स है वो हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो x² है, उसके बाद यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद -7x, तो ये तो उल्टा हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में इसको ठीक कर दिया कि x² है, उसके बाद x के ऊपर पावर 1 है, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म आता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, जितना भी पोलिनोमियल इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमेशा याद रखना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा वेरिएबल्स का पावर्स चलना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा या फिर जो भी करेंगे वो गलत आने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसको भी फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइज। तो ये कितना होगा 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, 3x, तो यहाँ पे 2x - 3, और यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो 2x यहाँ पे +1 कॉमन लेते हैं, 2x - 3, तो यहाँ पे 2x - 3 एंड 3x + 1। ठीक है, उसके बाद आइदर और, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1,
x इक्वल टू -1/3। ये जो स्लैश दिया है ये क्या है, -1/3, डिनोमिनेटर में 3 है। नेक्स्ट मैंने ये सब कुछ रख दिया है पहले से, क्योंकि यही तो करना है, सम ऑफ द जीरोज निकालना है। तो 3/2 प्लस ऑफ -1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। और 3 इंटू कितना होगा, 3 9 माइनस 3 इंटू कितना होता है, 2 -2, तो यहाँ पे कितना आएगा 7/6 माइनस बी। भाई ये माइनस बी, अब इसमें से आप लोगों को माइनस बी एंड ये इसमें से नहीं लेना है, अब इसमें से लेना है, ठीक है। तो माइनस बी, तो माइनस बाहर रहेगा और बी का वैल्यू है -7, तो ये माइनस और -7, और ए का वैल्यू कितना है 6, तो देखो 7/6, दोनों वैल्यूज इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू -b/a। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो 3/2 इंटू -1/3, तो ये 3 कैंसिल, तो कितना बचा, वो -1/2। नेक्स्ट c/a, c कितना है -3 एंड a कितना है 6, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा -1/2, और दोनों का वैल्यूज इक्वल है, तो मैं इधर इक्वल टू लिख देता हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। So our next question is Roman number 4, 4u² plus 8u। तो इन दोनों में से हमें क्या मिलेगा, देखो let px इक्वल टू 4u² plus 8u, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है नहीं, कांस्टेंट टर्म है नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अगर है नहीं तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का जरूरत नहीं, इन दोनों में से कॉमन कुछ आएगा, तो कॉमन क्या आएगा 4u, तो u प्लस 2, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ आइदर और 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल्स टू 0/4 एंड u इक्वल्स टू 0/4 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे u होना चाहिए, x नहीं, तो u इक्वल्स टू -2, साइड चेंज हुआ तो हमारे पास दोनों जीरोज आ गया। तो सम ऑफ द जीरोज, तो 0 प्लस -2, तो यहाँ पे कितना आएगा -2, 0 प्लस एनीथिंग करोगे तो वो सेम थिंग रह जाएगा। उसके बाद -b/a, तो माइनस तो एक ये है और b कितना है 8 और a कितना है 4, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा -2, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो 0 इंटू -2, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। c/a, तो मैंने पहले बताया था कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे कितना होगा 0 और a का वैल्यू कितना है 4, तो 0/4 कितना होता है 0, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू c/a। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 5, t² - 15, ठीक है। तो t² - 15, इसमें जो मिडिल टर्म है, जो t होना चाहिए, जैसे किसी एक 5t या फिर ऐसे कुछ t, वो मिडिल टर्म हमारे पास नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, t² - √15 होल स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर तो हट जाता है, तो अल्टीमेटली ये 15 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया a² - b², तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t + √15 t - √15। तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ आइदर और t + √15 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा t इक्वल्स टू -15, यहाँ पे t - √15 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू √15, ठीक है। तो दिस टू आर माई जीरोज हेयर। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज -√15 प्लस √15, तो माइनस और प्लस दोनों सेम चीज़ें होता है, तब उसका वैल्यू कितना आता है 0 आता है। नेक्स्ट -b/a, तो यहाँ पे मैंने बताया जो बीच का मिडिल वाला टर्म है bx जो होता है वो गायब है, तो b इधर है नहीं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 0, और a का वैल्यू कितना है 1, मतलब t² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये 0/एनीथिंग कितना होता है 0, यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट कितना होगा -√15 इंटू √15, तो √15 कितना हो जाता है 15, और यहाँ पे माइनस साइन रह जाएगा। नेक्स्ट c/a, c का वैल्यू है -15 और a का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा -15, तो आप लोग देख पाओगे कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू लिख सकता हूँ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x² - x - 4, तो इसका अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3x² - 4x + 3x - 4,
तो इन दोनों में से मैं कॉमन x ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 3x माइनस 4, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ, आइदर और 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो मुझे यहाँ पे मेरा दोनों जीरोस मिल गया, 4/3 एंड -1। अब मुझे सम ऑफ द जीरोस करना है, 4/3 प्लस ऑफ -1, तो ये 4/3 -1, LCM 3, 4 - 3 कितना हुआ 1/3। अब b बाई ए, ठीक है, माइनस b बाई ए, माइनस तो दे दिया, इधर b का वैल्यू कितना है -1 और a का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, दोनों का वैल्यू इक्वल है तो मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4/3 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा -4/3। अब c बाई ए, c का वैल्यू है -4, a का वैल्यू है 3, तो ये दोनों भी सेम आ रहा है, तो ये कितना क्या हो गया वेरीफाइड। So question number 2 is find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros। तो यहाँ पे नीचे कुछ नंबर्स गिवन है और वो नंबर्स क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ द जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है और हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ गिवन सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है रोमन नंबर 1 में 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना गिवन है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है -1, ठीक है। अगर ये दो इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मुझे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोट ऊपर लिख के दिया है आप लोगों को, ठीक है। मान लो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² + bx + c, इसको मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ अगर मेरे पास उसका जीरोस है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या था आप लोगों को याद है, वो क्या है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे माइनस सिंबल है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलतियाँ करते एग्जाम में, हड़बड़ी में प्लस लिख देते, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस एंड अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, वी नो, हमें पता है कि px इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, ये हमें पता है यहाँ से ऑलरेडी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, सम ऑफ द जीरोस कितना है 1/4x और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है -1, ठीक है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो यहाँ तक हो गया, हाँ हो गया, लगभग हो गया, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल चैप्टर में जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से 4 को हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4, तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 × x² माइनस 4 × 1/4x और ये -4 × 1, ठीक है। इस बार मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं सिर्फ मल्टीप्लाइंग लिखूंगा और अपने आप इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो ये 4 × 4 कैंसिल, तो कितना हो गया 4x² - x -4। So this is our final answer. So our next Roman number 2 is sum of the zeros कितना गिवन है √2 and product of the zeros कितना गिवन है 1/3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x² माइनस सम ऑफ द जीरोस के जगह पे मैं लिख सकता हूँ √2 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में मैं क्या लिखूंगा 1/3, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि मुझे डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 नहीं +1, ये गायब हो गया क्योंकि इधर 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होकर गायब हो जाएगा, और 3 से 2 3√2 और 3 × x² इज 3x², ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 3, उसमें सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना गिवन है √5, ठीक है। तो ये x² माइनस 0 × x प्लस √5, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं इसको, x² 0 × x मतलब 0 हो जाता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं, x² प्लस √5,
सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 4 इज सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना गिवन है 1। तो इसको मैं अगर लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स कितना होता है एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो आवर सोल्यूशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। So our next Roman number 5 is sum of the zeros is minus 1/4 and product of the zeros is 1/4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। देखो ये माइनस तो फॉर्मूला से आ रहा है, लेकिन इसका सम ऑफ द जीरोस कितना है -1/4 है। तो ये -1/4 अलग से मुझे ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा, तो 1/4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस x/4। 1 इंटू एक्स कितना होता है x होता है, उसके बाद प्लस 1/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, तो क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4। तो अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 4x² और यहाँ पे ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो सिर्फ x और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 6। इसमें सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना गिवन है 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसका तो इतने पे आंसर खत्म हो गया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में जैसे सम ऑफ द जीरोस गिवन था एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है सिर्फ और सिर्फ जीरोस गिवन है। हमें खुद से सम निकालना पड़ेगा एंड खुद से प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला में ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन जीरोस आर -4 एंड 3/2। तो अब मुझे क्या निकालना है सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो क्या हम लोग सम ऑफ द जीरोस निकाल पाएंगे? यस ऑब्वियसली, क्यों नहीं निकाल पाएंगे। तो -4 प्लस 3/2। तो -4 प्लस 3/2 इसका एलसीएम 2 होगा, यहाँ पे -8 प्लस 3, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा -5/2। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो ये तो आसान होगा, -4 इंटू 3/2। 2 से 4 को 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया -6। उसके बाद वी नो, हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि px इक्वल टू कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है सम ऑफ द जीरोस कितना निकाला है -5/2। तो इसको ब्रैकेट में -5/2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है -6। एज हमें पता है कि डिनोमिनेटर में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा पूरा पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 2x², माइनस माइनस क्या आ जाएगा +5x, और यहाँ पे ±6, लेकिन 6 इंटू कितना होता है 2, 6 इंटू 2 कितना होता है 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 2, जीरोज आर 5 एंड 2। मतलब हमारे पास गिवन जो जीरोज है वो क्या है 5 एंड 2 है। तो सम ऑफ द जीरोज 5 प्लस 2 कितना होता है 7, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 5 इंटू 2 कितना होता है 10। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, तो 7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना हो गया 10। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/3 एंड -1। तो सम ऑफ द जीरोज 1/3 प्लस ऑफ -1, तो 1/3 प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस। ठीक है, उसके बाद 3 इधर मैं लिखता हूँ, तो 1 - 3, तो रिजल्ट कितना आएगा -2/3। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1/3 इंटू -1, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा -1/3। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज कितना है -2/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है -1/3। तो एज आप लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में मुझे कुछ नहीं रखना है, तो मैं क्या करूँगा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x² माइनस माइनस प्लस 2x, और यहाँ पे -1। ठीक है, सो आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज 3/2 एंड -2। तो इसका सम करते हैं 3/2 प्लस ऑफ -2, तो ये 3/2 -2 कितना होगा LCM 2, 3 -4, तो ये -1/2। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होगा 3/2 इंटू -2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3। अब मुझे यहाँ पे पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है मेरा -1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है
-3। अब मुझे डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। तो यहाँ पे 2x² माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास जो है वो समझ में आया। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।